किसान आंदोलन का आज 21 फरवरी को नवा दिन है और किसान चलो दिल्ली के नारे के साथ दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं की सरकार से चौथे दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। बता दें कि चौथे दौर की बातचीत में केंद्र सरकार की ओर से 5 फसलों पर एमएसपी के ऑफर को किसानों ने ठुकरा दिया है। किसानों की मांगे हैं कि सरकारी एजेंसियां 5 साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदे, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल इसे खारिज कर दिया है, जिसके बाद किसान अपना आंदोलन फिर से शुरू कर रहे हैं और आज ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी कर दिया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को कानून बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। एमएसपी पर अगर कानून नहीं बना तो पूरे देश को नुकसान होगा। दिल्ली कूच को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली कूच को लेकर हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं। कुछ ट्रैक्टर से आएंगे, कुछ गाड़ियों से, कुछ अपना जिस भी साधन से आएंगे, ज्ञापन देंगे, मीटिंग चलेगी और ज्ञापन देंगे। उसमें प्रदेश की समस्या भी होगी और भारत सरकार की समस्या भी उसमें होगी, दोनों ज्ञापन जाएंगे। मुख्य रूप से क्या मांग रहे हैं? देखो, मांग तो नहीं, हमारा तो हक है और वो हक पत्र जा रहे हैं हमारे। हमने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो और C2+50 वाला फार्मूला और एमएसपी गारंटी कानून दे दो। सरकार बेकारी लोगों को भी बेकारी अलग अलग वे डलवारे कि भाई महंगाई बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि सरकार देगी भी लेकिन बदनाम करके देगी, व्यापारी फिर महंगाई बढ़ाओगा। कह लीजिए हमने तो दे दी, देखो महंगाई बढ़ेगी, ये बढ़ाओगा अपने सिस्टम से, नाम ये लगाओगा किसान के। सरकार देखो, किसान वापसी तो जाएगा नहीं। सरकार आज मान ले, कल मान ले या 2 महीने में मान ले, या फिर सरकार की प्लान भी है उसके ये कैसे आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक लंबा खींचो, देश में महंगाई के उसके जो दूसरे इशू है वे ना उठे और इसी पे ही पूरा इलेक्शन आप लड़ दो। एक तरफ जहां किसानों ने दिल्ली आने की जिद में पोकलेन और ट्रैक्टर के साथ बैरिकेडिंग्स को हटाने में जुट गए हैं, वहीं जूट की बोरियों के साथ पुलिस के आंसू गैस के गोले से बचने की भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि सारे प्रदर्शन संविधान के दायरे में होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा गया कि किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर हाईवे पर न जाएं। वहीं इस पर हरियाणा पुलिस ने इस फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आए। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि को धरना स्थल पर लेकर ना आए, क्योंकि शरारती तत्वों द्वारा इनका प्रयोग पुलिस बल पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। किसानों के बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस ने तैयारियां कर ली है। प्रदर्शन उग्र न हो, इसके लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले भी कुछ इलाकों में दागे हैं। बता दें कि हजारों किसान ने 13 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया था। इन किसानों को हरियाणा सीमा पर ही रोक दिया गया था, जहां उनकी सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई थी। किसान तब से हरियाणा के साथ लगती पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।